आज मेरी शादी का तीसरा दिन था और मेरा पति मेरे कमरे की बजाय मेरी ननद के कमरे में सोता था। मैंने पूछा तो कहने लगे मेरी बहन को एक बीमारी है, उसे रोज़ रात को दौरे आते हैं और वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं अपनी ननद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी ननद के साथ आज मेरी शादी थी और हर लड़की की तरह मेरे भी दिल में हजारों अरमान थे कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे। पार्लर में जब मैं तैयार होकर अपने आप को शीशे में देखा तो अपने आप को पहचान ना सकी। मैं यही सोच रही थी कि मेरा पति भी मुझे पसंद करे और पूरी ज़िंदगी मुझे इज्जत और सम्मान के साथ रखे। अब पार्लर वाले ने भी कह दिया कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पार्लर वाली ने कहा, आज तुम्हारा पति तुम्हें देखते ही अपना होश खो बैठेंगे। उसके ये कहते ही मैं शर्मा गई और अपनी सहेलियों के साथ मैरिज हॉल की तरफ जा रही थी। जब गाड़ी सिग्नल की तरफ रुकी, मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। एक दृश्य देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई। हमारे साथ जो गाड़ी थी उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, और हैरानी वाली बात यह थी कि वो लड़की कोई और नहीं, मेरी ननद थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन्हें तो सबके साथ होना चाहिए था, क्योंकि माँ ने फ़ोन पे बताया था कि बारात पहुंच चुकी है। फिर ये यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही है? और फिर ये लड़का कौन है? मेरी ननद ने उस वक्त जीन्स और टी शर्ट पहनी थी और जिस तरह आराम से बैठी थी, ऐसा लग रहा था उसका शादी में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देख रही थी और फिर सिग्नल खुल गया। शायद उसने भी मुझे देख लिया, क्योंकि अब गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई है। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। उलझी हुई मैरिज हॉल में पहुंची। बारात आ चुकी थी। पूरा मैरिज हॉल भरा हुआ था। रस्में शुरू हो गई थी। सारा वक्त मैं अपनी ननद को तलाश रही थी, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब तो यही था कि वह मेरी नज़रों का धोखा नहीं था। सच में मैंने उसे ही देखा था। मेरी शादी जब हो गई, मैंने अपने पति से कहा, अपनी बहन को तो बुलाइए। मुझे मुबारकबाद भी नहीं दिया उसने। मेरे पति ने कहा, अभी उसे तलाश करके लाता हूँ, यूं ही मेहमानों में कहीं बैठी होगी। मुझे पूरा विश्वास था वो कहीं नहीं मिलेगी, मगर मेरी हैरत की हद हो गई जब पति के साथ उसे आते देखा। उस वक्त वह कोई और लड़की लग रही थी। सुंदर सा लहंगा पहने, हाथों में चूड़ियाँ और फुल मेकअप के साथ। ऐसा लग रहा था उस गाड़ी में ये थी या कोई और। लेकिन मेरे दिल में शक तो था, ये मौका नहीं था मैं अपनी ननद से कोई सवाल जवाब करती, इसीलिए उससे मिलकर मुस्कुरा दी। लेकिन शक तो मेरे दिल में बैठ चुका था। मेरी ननद ने कहा, भाई अब भाभी के साथ गाड़ी में चले जाओ, मैं दूसरी कार में आ जाती हूँ। इससे पहले मेरी ननद दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ती, मेरे पति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा दिया और कहने लगे, 2 मिनट भी तुम मेरी नज़रों से दूर नहीं हो सकती। अगर तुम मुझसे दूर हो जाती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। मेरी ननद मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई और उन दोनों की आंखों ही आंखों में होने वाली बातों को मैं समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? अपनी कोशिश में नाकाम रही। आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा था? गाड़ी घर के आगे रुकी। मेरी ननद ही मुझे कमरे में छोड़ने आई और बेड पे बिठा दिया और कहने लगी, आज की रात भाई को कमरे से बाहर मत निकलने देना, वरना बहुत पछताओगी। उसके अजीबोगरीब बात पर मैं दंग रह गई। मुझे लगा इनका दिमाग खराब है। भला कोई पति अपनी पत्नी को शादी की पहली रात छोड़कर कहाँ जाएगा? वह मुझे अजीब ढंग से देखते हुए चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा पति भी कमरे में आ गया, लेकिन वह बहुत जल्दबाजी में था। उसने अलमारी से एक डिब्बा निकाला और मुझे देकर गया और कहा कि इसमें तुम्हारे मुंह दिखाई का गिफ्ट है। अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह आता हूँ, तब बात करते हैं। वह बात खत्म करके जा चुका था और मैं सदमे की हालत में बैठी रह गई। ये सब आनन फानन में हो गया। मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं मिला। अचानक मुझे अपनी ननद की बात याद आई। उसने कहा था, अपने पति को कमरे से बाहर मत जाने देना। इसका मतलब तो यही था कि उसे पता है वह आज रात बाहर जाने वाला है, वह मेरे साथ रात नहीं बिताने वाला। यह सब बात मेरे दिमाग में चलने लगा। यह सवाल मेरे दिमाग में शक भी पैदा करने लगा। मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? इस परिवार को मैं अच्छे से जानती तक नहीं। ननद से भी 2-4 बार ही मिली थी और उसे भी नहीं समझ पाई थी। दूसरी तरफ राजन, मेरा पति, उसे तो आज की रात मेरे पास बैठना चाहिए था। आज हमारी सुहाग रात थी। वह मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता, लेकिन वो मुझे छोड़ कर न जाने कहाँ जा चुका था। यह शादी रिश्ते मेरे वाली एक मौसी ने कराई थी। मेरी माँ चाहती थी मेरी शादी वहाँ हो जहाँ ससुराल वालों का झंझट ना हो। मेरी माँ के जान पहचान में ऐसा रिश्ता नहीं था, और जो ऐसा रिश्ता सामने से लेकर आता, माँ उसे खुद मना कर देती थी। वह चाहती थी कि मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ लड़का अकेला हो, ताकि मेरी बेटी राज करे। मेरी माँ ने खुद 20 साल तक जॉइंट फैमिली में गुजारे थे।
लेकिन वहाँ रोज़ लड़ाइयाँ होती थी। मेरी दादी और ताई चाची मेरी माँ का जीना दुश्वार कर दिया था। हम जितने साल भी वहाँ रहे उतने साल हमें दिमागी रूप से आराम नहीं मिला था। इससे बचने के लिए मेरी माँ ने पापा से कहा भी कि अलग घर लो, लेकिन पापा अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने खुद उस घर से निकलने का फैसला किया। उस दिन मेरी बड़ी बहन को देखने के सिलसिले में कुछ लोग आए थे और यह बात मेरी चाची और ताई को गवारा नहीं था। उन्होंने जानबूझकर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और मेरी बहन पे झूठे इल्ज़ाम लगाने लगी। वो लोग अच्छे घर से थे और हमारी ख्वाहिश थी कि दीदी की शादी वहाँ हो जाए, लेकिन उन लोगों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें हमारे घर का माहौल पसंद नहीं है। उस दिन मेरे पापा ने अलग होने का फैसला लिया। दीदी की शादी ऐसे ही जॉइंट फैमिली में हुई और वो अक्सर अपने ससुराल वालों का रोना रोती रहती। इसीलिए माँ मेरी शादी को लेकर यह सोचा कि इसकी शादी जॉइंट फैमिली में नहीं करूँगी। हालांकि मेरे पापा ने कहा था अकेले लड़के पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। माँ बाप भाई बहन होते हैं तो लड़का उनकी नज़रों के सामने होता है, लेकिन अकेला लड़का गलत कामों में फंस जाता है। ऐसे किसी अनजान लड़के को अपनी लड़की नहीं सौंप सकते। लेकिन मेरी माँ ने जो सोच लिया था वह सोच लिया था। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला था। लड़के की सिर्फ एक ही बहन थी। मैंने अपनी माँ से कहा था कि अनजान लोग हैं, अच्छे से पता करवा लेना, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि हाँ, जाँच पड़ताल कर ली है, लड़का बहुत अच्छा है। अब मैं यह सोचकर परेशान हो रही थी कि राजन मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है। कोई ऐसा तभी करता है जब वह गलत काम में फंसा हो, यानी मेरा पति का किसी और के साथ अफेयर है। पूरी रात मैंने इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। सुबह 5 बजे मैंने सोचा कि अपनी ननद से पूछती हूँ, उसे तो ज़रूर पता होगा उसका भाई कहाँ है। मैंने ननद के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और यह देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया कि दरवाज़ा मेरे पति राजन ने खोला था। यह देखकर मैं चौंक गई कि ये अपनी बहन के कमरे में क्या कर रहा था। मेरा एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और मैं गुस्से में वहाँ से कमरे में चली आई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। राजन मेरे पीछे पीछे चला आया और कहने लगा, मेरी बहन बीमार है, थोड़ी दिमागी मरीज भी है, उसको दौरे पड़ते हैं, कभी कभी तो खुद को नुकसान पहुँचा लेती है, इसलिए मुझे उसके पास रात को रुकना पड़ता है। जब राजन ने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। कितना अच्छा, कितना ख्याल रखने वाला इंसान है, और मैं शक कर रही थी। कुछ देर बाद मेरी ननद भी उठ गई थी और पूरा दिन मेरे साथ साथ रही, क्योंकि अभी शादी हुई थी तो लोग भी आ रहे थे और कुछ रस्में बाकी थी। मेरी मुंह दिखाई भी हो रही है। सारा समय मेरी ननद मेरे साथ ही रही और लोगों से हंस हंसकर खूब बातें कर रही थी। उसे देखकर हरगिज नहीं लग रहा था कि वह दिमागी मरीज हो सकती है। रात को फिर राजन यही कहकर कमरे से बाहर चला गया कि बहन के कमरे में सोना पड़ेगा। मैं सोचने लगी, अगर बहन का ही ख्याल रखना था तो शादी क्यों की? ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं 2 दिन की दुल्हन थी, मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन राजन को मेरे अरमानों का ख्याल तक नहीं है। तीसरी रात भी है, वह अपनी बहन के कमरे में सो गया। चौथी रात को जब राजन अपनी बहन के कमरे में चला गया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं रात को करवटें बदलने लगी। 1 बज गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं अपनी ननद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। शायद दोनों गहरी नींद में सोए थे। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह हुई और राजन कमरे में आए तो मैंने उन पर बरस पड़ी, और आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तो वो मुझे तसल्ली देते हुए बोले कि गहरी नींद में था, इसीलिए शायद पता नहीं चला। मैंने कहा कि जब आपको अपनी बहन के कमरे में ही सोते हैं तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? मेरी बातों पर वो बौखला गया और घबरा गया था। कहने लगा कि तुम्हें बताया तो था कि वह दिमागी मरीज है और उसे दौरे पड़ते हैं। उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमरे को लॉक करना पड़ता है। मैंने भी सोच लिया था कि पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, अगर तुम्हें यही डर है तो मैं तुम्हारी बहन के साथ सो जाया करती हूँ, उसका ख्याल भी रखूंगी। तुम अपने कमरे में ही सोया करो। मेरे ऐसा कहने पे राजन का मुंह खुला रह गया। अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं था। अचानक बोला, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं किसी और को या उसको किसी और के पास नहीं रहने दे सकता। मैं रोने लगी। राजन ने मुझे चुप भी नहीं करवाया और चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी ननद मेरे कमरे में आई और मुझे चुप कराने लगी और कहने लगी कि रात मैंने भाई को कहा भी कि भाभी दरवाजे पे दस्तक दे रही है, खोल दें, लेकिन भाई ने ही मना कर दिया। मेरी ननद बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने उन्हें पूछा भी कि क्या तुम्हें रात में दौरे पड़ते हैं जो तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में सोता है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के रंग दिखने लगे थे। वे जैसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ कहा नहीं और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका यह रवैया देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिर क्या राज हो सकता है? उसका भाई साये की तरह हर वक्त उसके पीछे क्यों रहता है? मेरी एक दोस्त ने मुझे और राजन को पार्टी में बुलाया था तो राजन कहने लगा कि तुम अकेले ही चली जाओ, और अगर मेरा जाना इतना ज़रूरी है तो मेरी बहन को साथ लेके जाओगी। मुझे हैरत हुई, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसकी बहन को भी साथ ले चलते हैं।
लेकिन मेरी ननद तो साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी ननद ने मुझे इशारा भी किया कि मुझे ना ले जाएं, भाई के साथ चली जाओ। मैंने राजन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजन नहीं माना और उसे भी पार्टी में साथ ले गया। मैंने यह महसूस किया था कि मेरी ननद अपने भाई से बहुत डरती है और ये भी उन पर जब कुछ ज़्यादा ही शक्ति करते हैं। उसके पास उसका अपना मोबाइल तक नहीं था। अब मैंने सोच लिया था कि सच्चाई तो मैं जानकर रहूँगी। रात को फिर राजन अपनी बहन के कमरे में गए और चाबी तो मैंने पहले ही छुपा दी थी। रात के 1:30 बजे थे। मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला तो वो दृश्य देखकर मेरी ऊपर की और नीचे की सांस नीचे रह गई। मेरे पति ने मेरी ननद को रस्सियों से बांध कर रखा था और उसका सिर अपने ऊपर लेकर सो रहे थे। मेरी ननद जाग रही थी। उसने मुझे बाहर की तरफ जाने का इशारा भी किया। मैं राजन को जगाकर ये सब पूछना चाहती थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरी ननद ने हाथ जोड़ लिए थे, इसलिए मैं चली गई। यहाँ तो मेरी ननद दिमागी मरीज नहीं, बल्कि मुझे राजन ही दिमागी मरीज लग रहे थे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो मैं बहाने से मेरी ननद को कमरे में बुलाया और उनसे रात की घटना के बारे में पूछा कि वो सब क्या था, आपके भैया आपको क्यों बांध कर रखते हैं। मेरी ननद रोने लगी और कहने लगी, जब से मम्मी पापा गए हैं तब से भैया का यही रवैया है। सारी प्रॉपर्टी वो अपना हक समझते हैं और रोज़ मुझे ऐसे बांध कर रखते हैं। वो बोली, मुझे कहीं दूर भगा दो भाभी, और रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया और वो चली गई। थोड़ी देर में राजन आया और कहने लगा, मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। कल उसको लड़का दिखाने ले गया था, अगले मंडे को विदा कर दूंगा। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और सोचने लगी, मेरी ननद तो कुछ और ही कह रही थी। वो तो कह रही थी कि भैया मेरी शादी बूढ़े आदमी से करवा रहे हैं और बदले में उससे पैसा मांग रहे थे। वह ये तो बोल रहा है अपनी बहन का रिश्ता लड़के से तय किया है। ये सब क्या था? मैं बस यही चाहता हूँ कि अपनी बहन की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँ। मम्मी पापा के जाने के बाद हम भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। अब मम्मी पापा को दिए वादे से फ्री हो जाऊं। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। दोनों भाई बहन बहुत अजीब थे। राजन ने मुझे लड़के की फ़ोटो भी दिखाई थी। उसकी उम्र यही 27-28 की लग रही थी। जब मैंने ये सब अपनी ननद को बताया तो वो रोने लगी और कहने लगी, भैया झूठ बोल रहे हैं, मेरी शादी 50 साल के बूढ़े से करवा रहे हैं, बदले में वो इन्हें ढेर सारे पैसे देगा। भाई को अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो मुझे शादी के नाम पर बेच रहे हैं। मेरी ननद बार बार कहने लगी कि भाभी मुझे कहीं दूर भगा दो। मैंने कहा, यहाँ से तुम्हें दूर भगा दो तो तुम कहाँ जाओगी? तो वो कहने लगी, मैं अपने दोस्त के यहाँ चली जाऊँगी, मेरा दोस्त है, वकील है। फिर तय हुआ कि मैं राजन को दूध में नींद की गोलियाँ मिलाकर पिला दूंगी, फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्त के घर छोड़ दूंगी। ये सब करने में मैं बहुत घबरा भी रही थी। रात हो गई और मैंने राजन को दूध में नींद की गोलियाँ दे दी। अब वो सो चुका था। मैंने अपनी ननद से कहा कि तुम गाड़ी की डिग्गी में छुप जाओ, मैं चौकीदार से कह दूंगी मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं गाड़ी सड़क पर खड़ी की तो मेरी ननद कहने लगी, भाभी तुम घर चली जाओ वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन मैं उसे पूरी सुरक्षा के साथ घर के अंदर छोड़कर आना चाहती थी और उसके दोस्त से मिलकर सब बताना चाहती थी। मेरी ननद का ख्याल रखना और यहाँ से घर जाकर अपने माँ पापा को राजन की सारी सच्चाई बता दूंगी। जो इंसान अपनी बहन का ना हुआ वो मेरा कैसे होगा। कुछ देर में एक लड़का गेट खोलकर बाहर आया तो ये वही लड़का था जिसे मैंने अपनी शादी वाले दिन उस लड़के के साथ देखा था। भाभी आप घर जाओ, ये मेरे दोस्त का भाई है, मैं अंदर जा रही हूँ। लेकिन मुझे तो कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मैंने अपना फैसला बदला। मैंने कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, हम घर वापस जा रहे हैं। उसने मेरा हाथ झटका और उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई। सॉरी भाभी, अब मैं घर वापस नहीं जा सकती। मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने ये सब झूठ बोला था। वो लड़का मेरी ननद को पीछे करते हुए मेरी तरफ बढ़ा और बोला, अब मुझे तुम्हारी भाभी पसंद आ गई, एक के साथ एक फ्री। उसकी बातें सुनकर हम दोनों घबरा गए। मैंने अपनी ननद का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठाने लगी। तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी ननद ने उस लड़के को एक जोर से थप्पड़ भी मारा। तुम्हारे लिए मैंने इतने प्यारे भाई को धोखा दिया और तुम इतने धोखेबाज निकले। उस लड़के ने फ़ोन करके 2 लड़कों को और बुला लिया। अब दोनों लड़के हमें अंदर ले जाने लगे। तभी पुलिस के सायरन बजने लगा। पुलिस के साथ साथ अपने पति को आते देखा तो भगवान का बहुत धन्यवाद किया। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले गई, लेकिन मैंने तो राजन को नींद की गोली दी थी, तो वो यहाँ कैसे? राजन ने कहा, मुझे इस लड़के के बारे में पहले से पता है। अगर ये लड़का अच्छा होता तो मैं खुद शादी करवा देता। मैंने इसे बताया भी था ये लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी, इसीलिए रात को इसे बांधकर सोता था, क्योंकि इसके पहले भी ये भाग चुकी है और जो कुछ इसने मेरी बहन ने तुम्हें बताया है वह सब झूठ था। कल मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी और वो मैंने दूध फेंक दिया था।
और सोने का नाटक किया। मेरी ननद रोने लगी और मैं भी कितना गलत समझ रही थी राजन को। मेरी ननद ने हम दोनों से माफ़ी मांगी। अब हमने एक अच्छा सा लड़का देखकर ननद की शादी करवा दी और अब राजन भी मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपने पहले ना जाने क्या सोचा होगा, लेकिन ऐसे ही होता है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ।